जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, जो आप लोग के सिलेबस में 10 से लेके 15 नंबर यानी 10 to 15 नंबर का ये पार्ट्स है, जो काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में इसको आप अर्जित कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहला जो पार्ट्स होता है ऑर्डर और डिग्री को पहचानना होता है। तो ऑर्डर और डिग्री को कैसे पहचानेंगे ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो पहला आज का हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करने वाले हैं, जो आपको 10 से लेकर 15 नंबर तक का क्वेश्चन इससे आता है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स होता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री को पहचानना होता है। हम ऑर्डर और डिग्री के विषय में जानेंगे, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर एक साल आपके पेपर में आता है ऑर्डर और डिग्री से। तो यही हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्डर और डिग्री का मात्र एक वीडियो में आपका 10 नंबर तक आसानी से अर्जित कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कैसे लग रहा है वीडियो, आगे आपकी क्या डिमांड है, किस तरह की वीडियो हमसे आप चाह रहे हैं देखने के लिए, तो आप हमसे कमेंट करके बताएं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है 11th और 12th के लिए, और NCERT का काफ़ी कम समय में फुल सोल्यूशन आप फ्री में हमसे देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। तो आप लोग यूट्यूब पे जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो भी आपका पड़ा हुआ है सब NCERT का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप पूरे सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला जो टॉपिक होता है ऑर्डर का होता है। ऑर्डर आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आता है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो जब तक आप ऑर्डर नहीं पहचानेंगे तब तक डिग्री पहचान नहीं सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑर्डर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑर्डर के विषय हम लोग जानेंगे, ऑर्डर होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहने से ही अर्थ आ रहा है कि एक ऐसा फॉर्म जिस फॉर्म में x का, y का और dy/dx का जिक्र हो, तो वो ऐसे ही फॉर्म को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो आप इसको डिफिनीशन के तौर पर कैसे याद रखेंगे कि एक ऐसा फॉर्म जो जिसमें x रहे, y रहे और dy/dx रहे, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग आएंगे ऑर्डर पे। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन समझ गए क्या होगा, जिसमें x रहे, y रहे और dy/dx रहे, उसी को ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, अगर कोई नंबर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 का होल पावर 3 या होल पावर 1 ही ले लेते हैं, और प्लस y=5, 10 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें मैक्सिमम कोई नंबर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर के रूप में यहाँ इसका तो होल पावर आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है। जो d का अपना पावर होता है वही ऑर्डर शो करता है, होल पावर से मतलब नहीं है। तो यानी d यहाँ एक बार हो रहा है, यहाँ d 2 बार हो रहा है। यानी ऑर्डर के रूप में यहाँ क्या आएगा, कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ 2 बार हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से दे दे d2y/dx2 का होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल पावर 4 या d2 बना देते हैं इसको हम, और dy/dx का होल पावर 5 प्लस y= समथिंग 5 ही ले लेते हैं। तो कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट होता है। आप लोग गलती क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ 5 आपको दिखाई रहते, 5 आपको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन होल पावर ना 5 है। यहाँ तो डिफरेंशिएशन एक ही बार हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन 2 बार आ रहा है, होल पावर 4 है। तो हम आपसे बोल कह रहे हैं कि मैक्सिमम कोई नंबर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर के रूप में यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ 2 बार मिल रहा है,
यहाँ भी आपको 2 बार मिल रहा है और यहाँ भी 2 बार मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम 3 बना देते हैं। तो कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है वही ऑर्डर को शो करेगा। तो यहाँ 3 बार हो रहा है और होल पावर यहाँ उससे मतलब नहीं है, होल पावर 6 भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई नंबर कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है उसी को ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ ऑर्डर को में यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। तो ऐसा नहीं इसका पावर 6 है, इसका 4 है, इसका, तो इसको पावर को आप 2 भी बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, तो ये वाला होगा ऐसा। यहाँ तो डी का अपना पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ऑर्डर के रूप में क्या होगा, ऑर्डर के रूप में आपको 3 मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव हर साल आपके पेपर में छपते हैं यहाँ से। तो ऑर्डर आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। तो जो ऑर्डर होगा उसी का जो होल पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो पहले ऑर्डर को समझ लेते हैं, फिर एक बार डिग्री के विषय में चर्चा करेंगे। और एक और क्वेश्चन है जिसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दें, इसको समझ गए अच्छे से, तो कोई एक बार और सुनिए, कोई नंबर कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है उसी को ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ आपको होल पावर 2 है, होल पावर 1 है, y है 5 है। तो यहाँ तो आपका d का अपना पावर, उसके घेर के जो होल पावर होता है उससे मतलब नहीं होता है। d का अपना पावर कितना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो दोनों में ज़्यादा कौन हुआ, 2 हुआ। तो ऑर्डर ग्रुप में यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका होल पावर 1 है, यहाँ 2 है तो ये 2 बार ये ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं, गलती नहीं करेंगे आप लोग। ये d का अपना पावर जो होगा वही ऑर्डर कहलाएगा। यहाँ d का सबसे अधिक पावर 3 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है। उसके घेर के पावर से भी मतलब नहीं है। घेर का पावर वाला होता है जो स्मॉल ब्रैकेट है, उसका जो होल पावर होता है उससे मतलब नहीं होता है। तो जो भी आपको यहाँ ऑर्डर दिख रहा है वो 3 है, यहाँ 2 है। एक और देखते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर ये d2y अपॉन dx2 प्लस 5x dy/dx प्लस 6y log x, तो इसमें आपका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार दिख रहा है आपको बाबू, ऑर्डर के रूप में यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर यही एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे दें, dy/dx2 प्लस यहाँ 3 प्लस dy/dx का होल पावर 5 प्लस 6y इक्वल टू साइन x सपोज। तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन d का अपना पावर, उसका होल पावर से मतलब नहीं है। d का अपना पावर यहाँ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ d का अपना पावर 1 हो रहा है। इसका होल पावर से मतलब नहीं होता है। तो ऑर्डर के रूप में यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह का आपको दिया रहे प्रॉब्लम तो आप आसानी से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 नंबर यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ देखिएगा और टिक लगाइएगा। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, आपके पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सीबीएसई वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग भी देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके 10+2 में, IIT में आपका हो गया, जेईई मेंस एडवांस जो भी हो, या बोर्ड लेवल का या स्टेट लेवल का जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस आप दे रहे हैं, वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल बहुत है। अगर कोई आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम लोग आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तो हो गया, अब डिग्री पे आते हैं। डिग्री क्या होता है, कोई नंबर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का जो होल पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, कोई नंबर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का जो होल पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल से हम बात करें, अगर यहाँ d2y/dx2 का होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल पावर 5 प्लस 6y इक्वल टू log x। ठीक है। तो इसमें कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसको पहले पहचानने का प्रयास करेंगे आप। तो यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, इधर तो है ही नहीं। तो हम आपसे बार बार क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर पहचान लेंगे तो डिग्री पहचानना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कोशिश करेंगे कि ऑर्डर कौन सा है। तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ 1 है, इधर कुछ आपको नहीं दिख रहा है। यानी कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और जो ऑर्डर होता है उसी का होल पावर डिग्री को शो करता है। अगर कोई ऑर्डर है उसी का होल पावर किसको शो करेगा, डिग्री को शो करेगा।
यानी यहाँ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ, वो ऑर्डर और उसी का होल पावर डिग्री होता है। और एक इसमें सावधानी क्या है कि ऑर्डर और डिग्री निकालते हो तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में कुछ इस तरह का कंडीशन बन रहा है मैक्सिमम, तो वहाँ से फ्रैक्शन हटाने का प्रयास करेंगे। अगर वही जितना ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो है, अगर वो ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो कहीं लगा हुआ है, जो भी आप देखिएगा कहीं ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो ऑर्डर तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो लग गया तो वहाँ से डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम लोग, जो आपके पेपर में छप सकता है, उस तरह का कुछ देखते हैं। 1 + dy/dx, 1 + dy/dx का होल पावर 5, 1/3 इक्वल टू d2y/dx2। तो यहाँ से तो फ्रैक्शन का कंडीशन बनने लगा बाबू। तो हम आपसे बोले हैं अभी ना कि फ्रैक्शन का अगर कंडीशन बन रहा है तो उस फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करेंगे। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए यहाँ 1/3 का कंडीशन बन रहा है। तो बोथ साइड अगर क्यूबिक कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बोथ साइड क्यूबिक, बोथ साइड क्यूबिक करेंगे तो यहाँ कैसा कंडीशन आपके सामने आएगा? 1/dy/dx का होल पावर 5, 1/3 क्रॉस 3 d2y/dx2 इक्वल टू 3। अब इससे ही तो कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब आपको क्या बच गया? 1 + dy/dx का होल पावर 5, d2y/dx2 का होल पावर 3। अब यहाँ से मैक्सिमम आपको डिफरेंशिएट, यहाँ होल पावर ना 5 है लेकिन डिफरेंशिएट एक ही बार हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर आपको कितना मिलेगा? ऑर्डर आपको मिल जाएगा क्या? 2। अभी आपसे बोल रहे हैं कि ऑर्डर का जो होल पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू? डिग्री। यानी डिग्री क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री को हम लोग आसानी से देख लिए, समझ लिए। एक और इस पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो आपके पेपर में पूछा है, वेस्ट बंगाल जेईई में भी इस सवाल को डाला गया है। तो कैसे होगा उसको जरा सा हम लोग देखते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जहाँ ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो लग जाए जिसके साथ, वहाँ से तो ऑर्डर निकाल सकते हैं बट डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग आते हैं 1 + dy/dx। आपके पेपर में हर साल छपता है इससे आपके पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, 5/3 इक्वल टू d2y/dx2। अब यहाँ से भी जो फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर होगा उसी से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ भी कुछ इसी तरह का, यहाँ 6 भी अगर आता तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ जो नीचे में रहेगा उसी से आपको करना है। dy/dx का होल स्क्वायर 5/3 क्रॉस 3 इक्वल टू d2y/dx2 और 3, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। 1 + dy/dx 5 हो गया। और ये यानी आपको यहाँ से क्या दिखाई देने लगा? कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार हुआ है। यानी ऑर्डर के रूप में यहाँ आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। हम आपसे बार बार बोले कि जो ऑर्डर का होल पावर होता है वही डिग्री होता है, यानी डिग्री के रूप में 3 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ऐसे सवालों को आप लोग अपने जेहन में रखिएगा। एक ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। चलिए देखते हैं, d⁵y/dx⁵ माइनस साइन d3y/dx3 + 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर कह दे कि आप ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करें, तो ऑर्डर के रूप में हम बोले हैं कि अगर कोई नंबर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है वही ऑर्डर शो करता है। कब? जब उसका होल पावर फ्रैक्शन न बनता हो तब। तो यहाँ आपको क्या बन रहा है? 5 हो गया। अगर डिग्री की बात करें हम,
तो डिग्री के लिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि जिसके साथ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट यानी 6 में से कोई एक भी लग जाए वहाँ से डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी डिग्री क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी ऑर्डर तो आप निकाल सकते हैं लेकिन डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। किस केस में नहीं है, जब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लग जाए तो उस कंडीशन में आप ऑर्डर निकाल सकते हैं लेकिन डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से आप लोग आसानी से 2 नंबर ले सकते हैं। अब इससे ज़्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से आप आसानी से ऑर्डर और डिग्री को पहचान सकते हैं जो भी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऑर्डर या डिग्री निकालते हैं तो अगर फ्रैक्शन का कंडीशन बनता है तो आप लोग पहले कोशिश ये करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे भी ख़त्म करें। जब फ्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ से ऑर्डर और डिग्री को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं इसमें, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और टॉपिक पढ़ना है। जो टॉपिक है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग को अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक दिया गया है वो उस टॉपिक का नाम है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आपको कुछ दिया रहेगा, उसी के सहारे आपको प्रूफ से आएगा। y बराबर e के पावर -3x कोमा d2y/dx2 प्लस dy/dx -6y इक्वल टू 0। ये आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर का ये है प्रॉब्लम। आपको y इक्वल टू दे दिया और इतना आपको प्रूफ करना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके पेपर में आता है तो इसको सॉल्व करना आसान काम है। बट यही सिर्फ दे देता है, इतना ही कहता है कि डिफरेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको इतना लेके आना होता, जो कि आपको यहाँ से हम सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिख दिए y इक्वल टू e के पावर -3x, तो dy/dx बगल में लिख दिया कि आपको क्या प्रूफ करना है, तब तो आसान काम है। आप देखते रहें कब ये आ रहा है। एक बार डिफ्रेंसिएशन के तो -3 e के पावर -3x, चूँकि डबल की ज़रूरत है तो डबल हम लोग कर दे रहे हैं। -3 कॉन्स्टेंटों के बाद पुनः -3 e टू पावर -3, यानी क्या हो गया बाबू, माइनस माइनस प्लस 9 e के पावर -3x। ठीक है, d2y/dx2 इक्वल टू 9 e टू पावर -3x। अब हम आप एक चीज़ पे ख्याल करते चलें कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें d2y/dx2 तो यहाँ तो नज़र आने लगा, लेकिन dy/dx की भी ज़रूरत है और 6y की भी ज़रूरत है। तो dy/dx कब आएगा, जब कहीं -3 e के पावर -3x रहता है, उस पोजीशन पर ना हम लोग dy/dx पुट करेंगे। तो हम प्रयास करें कि इस तरह का कंडीशन किस तरह से बने। तो हम लिख देते हैं -3 e के पावर -3x, यहाँ 9 लाना है, और फिर -6 e टू पावर -3, 6 व 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 9, लेकिन ये दोनों माइनस में, तो माइनस में आएगा, लेकिन है किस में, ये प्लस में है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर देते हैं फिर माइनस से, तो ये दोनों माइनस आएगा, माइनस से क्रॉस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से d2y/dx2, इसका वैल्यू क्या हो गया बाबू, अब dy/dx ला के रख देते हैं, फिर माइनस, यहाँ से देखें अब ये तो आपको 6 हो गया, e के पावर -3x का वैल्यू क्या है, y है, तो y पुट कर दिया। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से करेंगे तो माइनस dy/dx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6y, यानी d2y/dx2 प्लस dy/dx -6y इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना है। एक ये तरीका हो गया जो आपको बाई प्रोसेस, ये कंडीशन के मुताबिक 100% सटीक तरीका है। अब बहुत लोग कैसे पढ़ाते हैं, या उस तरह से भी एग्जाम में ना बने, तो इसी को आप LHS मान लीजिएगा, इसी टर्म को आप LHS मान लीजिएगा। आपने dy/dx निकाला है, उसका वैल्यू d2y/dx का, dy/dx का और y का, तीनों रख के काट के 0 ला देते हैं बहुत लोग। देख लीजिए उस तरीके को भी क्या करते हैं लोग। ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन यही आपको बनाना है, यही क्वेश्चन के अनुसार आपका जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार यही सटीक सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो जो इसमें दिया है वो निकाल लेंगे, ये लाएंगे नहीं, LHS डायरेक्ट इसी को मान लेंगे, d2y/dx2 प्लस dy/dx
-6y = 0। यूट्यूब पर बहुत सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देखिएगा तो बहुत लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं। जो जो आपको ज़रूरत है वो निकाल लिए, इसमें ला के पुट कर देंगे। यानी d/dx2 का मान 9 है और dy/dx का वैल्यू क्या है बाबू, -3 है और 6 × y के वैल्यू -3, 6 3 9 कट के आपको 0 आ गया। ये आपको RHS हो गया। अब जो हम अपने मन से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस में क्या प्लस करें क्या माइनस करें, तब जो लाना है वो आए, तो ये भी तरीका है। जब इस तरह से आपसे सेट नहीं हो पाए तो इसमें जो जो दिया है वो निकाल लीजिए और इसको LHS मान के वो सारा वैल्यू उसमें ला के पुट कर दीजिए। लेकिन सबसे बेहतर होगा ये आप बाई प्रोसेस चल के इतना आ जाएँ, LHS न माने, ये सबसे बेहतर माना जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग के पेपर में आता है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग सेक्शन पे आते हैं, y = x sin x। ये भी आपको बगल में दे दिया है कि आपको क्या लेके आना है, x /dx = y प्लस x √x² - y²। ये आपका रहा। अब ये y = दिया है और ये कंडीशन दिया है, इतना से आपको ये लेके आना है। तो आप कैसे लेके आएंगे इसको आपको देखना है। तो सबसे पहला वर्क ये होगा कि इसी को हम गिवन नोट कर देते हैं, y = x sin x। तो हम क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालते हैं। ये u क्रॉस v वाला कंडीशन यहाँ से बाबू अप्लाई होगा, तो u में x u होके बाहर निकल जाएगा और sin x का cos x प्लस sin x बाहर हो गया तो dx/dx 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बार बार आपसे बोल रहे हैं ये आंसर क्या आए, ये अगर बगल में न लिखा है तब आप कैसे पकड़ेंगे कि यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए पकड़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जो भी क्वेश्चन में शब्द दिया है उसमें का कोई भी आंसर में नज़र नहीं आना चाहिए सिवाय x और y के। आंसर में आपको x और y दिख सकता है, उसके बाद कुछ भी शब्द आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि जो भी dy/dx है, अब उस dy/dx के लिए हमेशा यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें sin x है, यहाँ sin और cos। आप इसमें कितना हो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे sin cos कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि आपको आंसर भी चाहिए x और y के फॉर्म में, तो sin x का वैल्यू सपोज निकाल देते हैं तो y/x हो जाएगा। sin x/p/h होता है, b को निकाल लेते हैं, b निकालेंगे तो x² - y²। अब जो dy/dx होगा तो x × cos x का मान क्या हो, b/h होता है, x² - y, h का वैल्यू x और sin x का y/x। अब इससे एलसीएम कर देते हैं तो इससे क्रॉस हो जाएगा, ये x dy/dx प्लस x √x² - y² प्लस y। यही आपको चाहिए भी। इसका हम एलसीएम किए हैं, कैंसिल आउट इसको नहीं किए हैं, एलसीएम किए हैं। तो नीचे में x आएगा, उससे इसको क्रॉस कर लिए। ये आपका इस टाइप का भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है, जनरल सोल्यूशन हो गया, आपको लीनियर का हो गया कंडीशन, होमोजेनियस का एक और वीडियो डालेंगे। एक वीडियो में तो नहीं हो पा रहा है, एक और वीडियो आपको डालेंगे जिसमें आप आसानी से लीनियर को समझेंगे, होमोजेनियस को समझेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन को समझेंगे। वहाँ से एक और वीडियो है, उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना।